पॉलिनोमियल्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 है जो एनसीईआरटी की बुक 10th क्लास की, उसमें एक क्वेश्चन है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। अब उस पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक रूल है डिवीजन के। बेसिक रूल ऑफ डिवीजन में जैसे कि हमने पहले ये देखना है कि जो डिवाइजर है और जो डिविडेंड है दोनों क्या होंगे, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में होंगे। तो ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, तो हम इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में लिखेंगे। तो उसके लिए टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक टर्म बनी। और जो डिविडेंड है, डिविडेंड में भी टर्म्स रीअरेंज होंगी, और अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0 के साथ लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारे पास कोई ऐसा खाना नहीं मिलेगा जिसमें हम टर्म्स को डाल सके बेटा। तो इसको मैंने रीअरेंज किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। अब हमने देखा कि सबसे पहले हमने दो चीजें देखनी है कि क्या इस टर्म का बड़े का कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर यहाँ माइनस ना हो तो हम माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो हम यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स से पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो उसके बाद हमारे पास बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। ठीक है जी। अब हम इन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस डिवीजन मेथड में हम हमेशा टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कभी ऐड नहीं करते। वो इंसिडेंटली कहीं साइन चेंज हो जाए तो ऐड हो जाए। अब जैसे इसको मैंने माइनस किया, माइनस का मतलब है कि इस टर्म में से इस टर्म को जब माइनस करूंगा तो माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, तो इसका साइन प्लस बन जाएगा, इसका साइन माइनस बन जाएगा, इस माइनस का प्लस बन जाएगा। अब इन टर्म्स के ये नए साइन बन गए। ठीक है, और ये माइनस है और प्लस है, टर्म सेम है तो ये कट के 0 हो गया। अब ये 3 में से 1 माइनस हुआ तो हमने लिख दिया 2 एक्स स्क्वायर, और फिर हमने लिख दिया माइनस 2x माइनस 3 प्लस 1 और प्लस 5। अब जो कोफिशिएंट का कंसेप्ट समझा रहा था वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले आप माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो इसको हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये बन गया आपका माइनस 2x, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस 2। अब आप इसका साइन फिर चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब 2 माइनस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 5 माइनस 2 3 आपका रिमाइंडर रह गया। तो आपको बोलता है कि डिवाइड दिस बाय दिस, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि जब वो आपको बोलता है कि अगर आपको पेपर में 2 जीरोस दे रखी है तो आप बाकी 2 जीरोस कैसे निकालोगे। उसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं बुक का, एनसीईआरटी का 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो आपसे बताता है कि ऑब्टेन all the zeros of polynomial की क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। 3x4 प्लस 6x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अगर इसकी 2 जीरोस दे रखी तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। 2 जीरोस गिवन हो और वो 2 जीरोस की वैल्यू ये हो 5/3 अंडर रूट
प्लस साइन के साथ और 5/3 माइनस साइन के साथ। तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो इस जीरो का मतलब क्या है कि अगर हम x की वैल्यू को एक बार ये पुट करें और एक बार ये पुट करें तो आंसर हमेशा ऐसा है। ठीक है, ये पॉइंट देखने में बात समझे आप मेरी? नहीं समझे? ठीक है जी। तो हमें टर्म्स को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। अब अगर मैं ये वैल्यू को इसमें डालूंगा तो आंसर जीरो आएगा, पर वो मेरा आंसर नहीं है। मुझे और दो x की वैल्यूज निकालनी है, तो हम इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने टर्म्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा और कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसके पास मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0, और जो बन गया 3x स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद -5 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये मेरा एक डिवाइजर हो गया और डिविडेंड उसने हमें दे रखा है कि ये मेन इक्वेशन। अब जब मैं इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करूंगा तो मेरे को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी और मेरे दो रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस टर्म को मैंने लिख दिया यहाँ पे। डिविडेंड में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। हमने देखा है डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में है, तो हम इसको कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट डिग्री देखनी है डिवाइजर की और हाईएस्ट देखनी है पहले डिविडेंड की। जैसे जैसे हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट पे जाएंगे फिर हम उसका देखने का तरीका चेंज करेंगे, लोएस्ट पावर पे जाएंगे। तो हमने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x4 और ये -5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का, अब अगर मेरे पास ये यहाँ पे टर्म ना होती तो मैं यहाँ 0 लिखता, ताकि मुझे पता लगता कि मैंने 5x स्क्वायर को किस ब्लॉक में भेजना है। तो ये माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो गया। तो ऊपर से टर्म हमारी हमने ये निकाली, तो ये -2 + 5 + 3 हो गया। आप इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में x लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 6x³ आ रहा है। तो आपने 6x³ यहाँ लिख दिया और यहाँ पे आपने -10x लिख दिया, क्योंकि इस टर्म को आपने डिवाइजर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 है 2 से करोगे, 3 है तो 3 से करोगे। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया बेटा, ये प्लस बन गया और ये टर्म्स कट गई, क्योंकि साइन इनके डिफरेंट साइन हो गए। ठीक है, ऊपर से अब आपके पास टर्म आ गई 3x² -5 ये वाला। आप इसको आप +1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको कोई चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि डिवाइजर और जो इसके कटने के बाद रिमाइंडर बचा उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर साइन अलग होता तो हम -1 से मल्टीप्लाई करते। आपने पर देखना मुझे फर्स्ट टर्म नहीं करती ये टर्म तो कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे में गलती हो, हम दोबारा चेक करेंगे। तो 0 इसका मतलब इस टर्म में ये हमारा एक क्वोशंट आ गया है। ठीक है, अब इसको हमने बनाया a² + b² + 2ab, तो ये हमारा बन गया x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x के हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, -1 और -1। तो इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन हो गए हैं। ठीक है,
आप और ट्राई कीजिए, 2.3 ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ आता तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।